तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम आपका सबसे मेन जो डाउट होता है ना भाई, उसको क्लियर करने वाले। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या है भाई, कौन से डाउट की बात कर रहे हैं? जो डाउट की मैं बात कर रहा हूं उसे हम बोलते हैं कि भाई देख, जो भी 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होता है ना, उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है बार बार। जब भी वो साइंस वन का टेक्स्ट बुक ओपन करता है तो उसके मन में हर एक चैप्टर को देखकर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, भाई इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसपे उसे ज्यादा फोकस करना है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे। बराबर, ये क्वेश्चन आपका भी क्वेश्चन होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे रिलेट कर रहा है, आप भी इस क्वेश्चन के शिकार हो, तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस वन के चैप्टर वन, दैट इज योर ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको श्योर शॉर्ट होगा ना, एकदम कंफर्म गारंटीड क्वेश्चन एग्जाम में बसेगा। तो अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो चैप्टर वन से इंपॉर्टेंट है, और एज अ 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट आपको ये करके रखना है। देखिए, साइंस वन ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जब हम टॉपिक्स में एंट्री लेंगे, बराबर। अब इसमें ना जो भी टॉपिक्स होते हैं ना हमारे को दो तरीके के कैसे, एक होता है ऑब्जेक्टिव, क्या होता है ऑब्जेक्टिव, और दूसरा होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक का मार्किंग प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये मेरे चैनल पर आएगा या फिर अपलोड होना शुरू हो चुका है। टेक्स्ट बुक में मैंने आपको लाइंस मार्क करके दिए है, वो जो लाइंस मार्क करके दिए वही लाइंस आपका ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट हो। प्लस मैं वहां पर आपको ये भी बताता हूँ तो कैसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, बराबर। और सब्जेक्टिव के लिए आज जो टॉपिक बताऊंगा वो सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, और वो टॉपिक के ऊपर आपको डेफिनेशन हो गया या फिर गिव रीजन हो गया, वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके रखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ और देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे फर्स्ट जो आता है दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे फर्स्ट जो है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डिटेल आपको पता होना चाहिए, बराबर। मतलब ये फोर्स का डेफिनेशन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, बराबर, और कौन से मोशन में ये दिखाई देगा। फिर इसके बाद आता है केप्लर्स लॉ। केप्लर्स के 3 लॉ है, वो तीनों के तीनों लॉ आपको पता होने चाहिए, विथ डायग्राम पता होने चाहिए। अब एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभार इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कभी तुम्हें बोलेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केप्लर्स लॉ, तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि 3 लॉ है तो एक एक लॉ का एक एक मार्क्स रहेगा। या फिर अगर ऐसा नहीं दिया तो तुम्हें केप्लर्स लॉ का डायग्राम देंगे और बोलेंगे विच लॉ डू यू कंक्लूड फ्रॉम द अबव डायग्राम, तो तुमको बताना पड़ेगा भाई कि केप्लर लॉ, और फिर बोलेंगे एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ और सेकंड। फिर इसके बाद मेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वेटलेसनेस। ये लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये ना चैप्टर के एंडिंग में आता है। जब तुम चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू करोगे, वहां पर एक पिंक बॉक्स है, उस पिंक बॉक्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि वहां से वेटलेसनेस के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर नॉर्मली जो क्वेश्चन मिलता है वो होता है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। पैराग्राफ दिया रहता है और पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ जी। जी का वैल्यू जो है ना 6.022 इंटू 10⁻⁻11, प्लस इसका यूनिट भी है, क्योंकि यूनिट में ज्यादा गेम खेलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। तो यहां तक आपको पूरा याद रखना है यूनिट के साथ, क्योंकि एग्जाम में आप अगर सिर्फ इतना याद रखेंगे तो यूनिट में फंस जाएंगे। फिर आता है वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। फिर आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है ना, दैट इज एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूँ एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, प्लस इससे रिलेटेड आपको वैल्यूज याद रखनी है। यहाँ पर इसका रिलेशन याद रखना है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस वगैरह। फिर इसके बाद आते हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। ये चैप्टर के एंडिंग में आपको मिलेगा वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस एट हाइट एंड एट डेप्थ। अब यहाँ से ना आपको 3 मार्क्स के शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके रखने हैं, 3 मार्क्स के शॉर्ट नोट, या फिर इसको ऑब्जेक्टिव बेस्ड अगर आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये तो करना ही है, कंपलसरी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट आता है, अगर ये मास एंड वेट डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो अगेन यहाँ से 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पर जो इसके न्यूमेरिकल की मैं बात करूंगा, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है, बराबर। तो सिंपल जो न्यूमेरिकल है वो आपको करना है, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला और
एस्केप वेलोसिटी के ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। अब आपको ये होगा कि सर न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर का करना है और कहाँ से करना है, तो वो सुन लीजिए। जब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो चैप्टर 1 से सिर्फ सिंपल न्यूमेरिकल करने, बराबर। और जो भी न्यूमेरिकल का जो भी बोलते हैं ना डाउट है वगैरह कि कहाँ से करना है, डिफिकल्ट करना है, किसी करना है, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, उसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियो बना के रखी है। तो अगर आप चैनल पर जाएंगे और चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल के लिए तो इस चैप्टर से आपको सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके रखना है। ये जो टॉपिक बताया है ये टॉपिक को आपको एक बार गो थ्रू करना है, बराबर। ये गो थ्रू करने के बाद ही आप पीवाईक्यूज उठाइए, फिर इसके बाद आप कुछ भी उठाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से और कहां से पूछा गया है। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये न्यूमेरिकल जरा यहां से मैं रफ करता हूं। एक और टॉपिक यहां पर लिख के रखिए, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां से भी क्वेश्चन पूछते, ये टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। जब मैं टेक्स्ट बुक की मार्किंग करवाऊंगा ना तो वहां पर भी मैंने मार्क करवाया। इसमें बहुत छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 से समझ में आ रहा है कि क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लगा हाँ भाई ठीक है इंटरेस्टिंग चीजें हैं, चीजें समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया, टॉपिक समझ में आया कि हाँ ये टॉपिक है जो मेरे इंपॉर्टेंट है, और आपका रोड मैप, इसको हम क्या बोलेंगे पता है क्या, रोड मैप। मतलब क्या, अब मैं अगर चैप्टर 1 ओपन कर रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि चैप्टर 1 से मुझे कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, प्लीज कीप वॉचिंग।